हेलो डियर व्यूअर्स, एपिसोड 2 के पार्ट 1 में जो कमोल है वो किम को देता है समय ये सोचने के लिए कि किम उसके साथ मूव ऑन करना चाहता है कि नहीं। तो पार्टी की स्टार्टिंग होती है ईथ से। ईथ जो है वो पौधों को पानी दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं डे अब भी किम से प्यार तो नहीं करता। ईथ जो है वो डे का बॉयफ्रेंड है। तभी वह डे आता है और डे कहता है तुम अपने पौधे को पानी दे रहे हो या उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर जो ईथ वो कहता है सॉरी। उसके बाद डे कहता है कि मैं देख रहा हूँ जब से हम स्कूल रियूनियन से आए हैं तब से तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है। इस पे ईथ कहता है मैं खुद को हेट कर रहा हूँ और मैं अपने बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कहीं तुम और किम को अब भी तो पसंद नहीं करते। तो इस पर डे कहता है मैं जिस सब चाहता हूँ वो बस तुम ही हो और ईथ तुम्हें बात माननी पड़ेगी कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद जो डे है वो ईथ को किस करता है और कहता है डोंट वरी। डे जो है वो ईथ को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है किम के घर का। किम के घर कमोल ने कुछ बॉडीगार्ड रखे होते हैं ताकि वो किम पे नज़र रख सके। फिर जो बॉडीगार्ड है उसे किम कहता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम होगी। तो जो उसका बॉडीगार्ड वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किम कहता है तुम्हें जो भी कहना हो, मुझे भी बहुत सारा काम है। फिर जो बॉडीगार्ड लोप है वो कहता है कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मिस्टर कमोल का तुम्हारे लिए मैसेज है। इस पर किम कहता है सो बेसिकली वो मेरे लिए मैसेज छोड़ के गया है। इसके बाद जो उसका बॉडीगार्ड वह कहता है राइट। और उसके बाद जो किम है वो दरवाज़ा बंद करने ही जाता है। तभी जो उसका बॉडीगार्ड वह कहता है कि आप मैसेज नहीं सुनना चाहते कि मिस्टर कमोल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फिर जो बॉडीगार्ड आगे कहता है कि मिस्टर कमोल आपको 2 दिन के अंदर कहीं लंच पे लेके जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जो किम है वो कहता है ओके और वो डोर बंद कर लेता है। और तभी वहाँ डोर बंद करने के बाद जो बॉडीगार्ड है वो फिर से कहता है कि आप जानते हैं कि हमारे बॉस आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें हार्ड टाइम मत दीजिए। ये सुनने के बाद जो किम है वो क्यूट सी स्माइल देता है और यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन आता है मे और चेरी का। जो मे है वो अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक गई होती है और जहाँ पे वो बैठी होती है और तभी वहाँ आती है चेरी। और चेरी जो है वो मे की सीट पे आके बैठ जाती है। चेरी से कहती है मैं कि तुम मेरे सीट पे आके बैठ गई हो। तभी चेरी कहती है इस सीट पे कहीं तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है। फिर चेरी और मे के बीच में सीट को लेकर झगड़ा हो जाता है अपॉइंटमेंट को लेके। तभी वहाँ का जो वर्कर है वो कहता है कि मिसेस मे आपके अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है। तो मैं जा ही रही होती डॉक्टर से मिलने, तभी मेरे को कॉल आता है। वो कॉल होता है जिन का। तो जिन से बात करते ही है तभी चेरी आती है और कहती है कि तुम काफ़ी बिजी लग रहे हो, बेहतर है कि तुम्हारी जगह मैं ही अपॉइंटमेंट में चली जाती हूँ। फिर जो चेरी वो चली जाती है डॉक्टर से मिलने और फिर जो मैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है जिन पे और कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरी ब्यूटी अपॉइंटमेंट मिस हो गई। फिर नेक्स्ट सीन आता है कमोल के घर का। जो कमोल है वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम अभी जा सकते हो, कल हमें बहुत काम है। तो जो कमोल है उसी घर पे उसकी आंटी वेट कर रही होती है जो कमोल के घर काम करती है। तो कमोल कहता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, ये आपके भतीजे के बारे में है ना। तो वो आंटी कहती है हाँ वो अभी किचन में है, मैं आपसे उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मैं भी उसको लाती हूँ आपसे बात करने के लिए। फिर वो लड़का आता है और उस लड़के का नाम होता है बाइबून। फिर जो कमल वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है मेरा नाम बाइबून है। फिर कमल कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हें अपनी आंटी की केयर करनी होगी, जिसके बदले मैं तुम्हारी एजुकेशन की केयर करूँगा। इतना कहने के बाद जो कमल है वह कहता है ठीक है मैं अब अपने रूम में जाता हूँ और कमल अपने रूम में चला जाता है। फिर जो आंटी वो कहती है बाइबून से कि तुम्हें इन्हें भी नमस्ते करना चाहिए। तो वो जो बाइबून है वो थैंक यू कहता है जो बॉडीगार्ड खोम है उसको। तो यहाँ पे जो एक सीन दिखाया गया है कि जो बाइबन है वो एक टक सिर्फ जो खोम है उसको देखता ही रहता है। जो बाइबल है वो कहता है खोम को थैंक यू सो मच। और फिर मुझे यहाँ पे लगता है कि हमें दूसरी लव स्टोरी भी यहाँ देखने को मिलेगी जो शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिले। फिर यहाँ पे सीन ख़त्म होता है और नेक्स्ट सीन आता है किम का। किम को जो कमोल है वो कॉल करता है। तो किम कहता है हेलो। तभी कमोल कहता है तुमने मेरे लोगों के सामने दरवाज़ा क्यों बंद किया। इस पे किम कहता है कमोल ये तुम हो। इस पे कमोल कहता है तुम्हें मेरी वॉइस याद है। इस पे किम कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, आखिर तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर मिला कहाँ से। इस पे जो कमोल है वो कहता है तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे मेरे मोबाइल से मिला। इस पे जो किम वो कहता है झूठ है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर जो कमोल है वो आगे किम है वो आगे कहता है तुम्हें जानना चाहिए कि तुम मेरी प्राइवेसी में डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए मुझसे कॉल करने से पहले और मेरा नंबर लेने से पहले। इसमें कमोल कहता है ओके मैं गलत हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए। फिर कमोल कहता है मैं तुमसे अब पूछता हूँ क्या मैं तुम्हारा नंबर रख सकता हूँ और तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। इस पर किम
कहता है नहीं, और तुम्हें इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम इस पर कॉल करोगे तो मैं अपना नंबर चेंज कर लूँगा। इस पर कमल कहता है मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ दिन के लिए तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे, ना मुझे देख पाओगे। इस पर जो किम है वो कहता है कि किम कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे से मूव आउट करना चाहता हूँ। फिर कमल कहता है हंसते हुए, तो तुमने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर कमल कहता है मैं तुम्हें लंच पे लेके जाना चाहता हूँ। फिर किम कहता है मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ कहीं भी लंच पे या किसी भी जगह पे। फिर जो किम आगे कहता है कि तुम्हारे सपने में भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फिर जो किम वो कहता है मैं कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। फिर जो किम है वो कॉल कट कर देता है, और जो कमल है वहाँ एक क्यूट सी स्माइल देता है। कमल से बात करने के बाद जो किम है वो थोड़ा खुश होता है, लेकिन अचानक से फिर वो देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे डे और ईथ की पिक। जो डे और ईथ होते हैं वो अपनी इंस्टाग्राम पे पिक डालते हैं, जिसे देख के जो किम है वो काफ़ी सैड हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि जो डे है और ईथ है वो अपनी इंस्टाग्राम की पिक के बारे में बात करते हैं। जो ईथ है वो कहता है कि हम तो किसी गैंगस्टर कपल जैसे लग रहे हैं। इस पर डे कहता है तुम श्योर हो कि तुम गैंगस्टर बनोगे। इस पर ईथ कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, ये बहुत टफ है ना। इस डे कहता है ये उतना टफ नहीं जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद डे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम कोई गैंगस्टर तो नहीं हो। इस पे ईथ कहता है क्यों। तो फिर डे कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे कोई अपना फोर्स यूज़ करूँ। फिर इसके बाद जो डे और जो ईथ है इनका एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, और दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है किम का। किम जो है वो अपने कमरे में बैठ के रो रहा होता है। वो अपनी बॉयफ्रेंड की फ़ोटो देखता है और कहता है कि आखिर मैं कब तक इस सब के बीच में रहूँगा। किम खुद से कहता है आखिर कब तक मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ जो डे और जो ईथ का है वो सीन दिखाते हैं। तो जो ईथ है वो कहता है ईथ कहता है कि मैं तुम्हारे और किम के बारे में सोचकर अब बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया है कि तुम अब बस मुझसे ही प्यार करते हो और बस तुम मेरे हो। इतना सुनने के बाद जो ईथ है वो कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि बस तुम मुझे ही चाहोगे और तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं पसंद करोगे। फिर यहाँ पे जो डे है वो ईथ को प्रॉमिस किस करता है, और यहाँ एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे ये सीन ख़त्म होता है। फिर जो नेक्स्ट सीन है वो आता है कमल का। जो कमल है वो अपने बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं साउथ कोरिया, जहाँ पे कमल को अपने बिज़नेस की कुछ प्लानिंग करनी होती है, उसे अपनी बिज़नेस मीटिंग करनी होती है। तो सीन में जो कमल है वो सब कुछ बिज़नेस का एक्सप्लेन करता है, और उसे क्लाइंट को उसकी मीटिंग पसंद आती है। फिर जो कमल है वो अपनी बिज़नेस मीटिंग के बाद रिटर्न आ जाता है फिर से अपने घर। तो जो नेक्स्ट सीन आता है वहाँ हम देखेंगे कि जो किम है वो ऑफिस में होता है, और तभी किम जो है वो ऑफिस आता है। फिर मैं कहती है किम तुम कैसे हो, तुम अब बेटर फील कर रहे हो। इस पे किम कहता है हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं ये सोच कर यहाँ आया हूँ कि तुम सब मेरे बिना अकेले महसूस कर रहे होगे, तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ। इस पे जिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम कितने ज़्यादा मतलबी हो, क्योंकि तुमने हमें तुम्हारे अपार्टमेंट में भी आने नहीं दिया जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। तो फिर जो किम है इस सीन में जो किम है वो नहीं चाहता कि मैं और जिन को कमल के बारे में पता चले। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों यहाँ मेरे घर अपार्टमेंट में आओ, क्योंकि मुझे फ्लू हुआ था, मुझे सर्दी हुई थी। तो जिन है वो कहती है श्योर तुम्हें पक्का तुम्हें फ्लू ही हुआ था, कुछ और नहीं। तो किम है वो काफ़ी शर्मा जाता है और फिर अपने शर्ट्स के बटन को ठीक करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कमल के साथ बिताएगी नाइट के बारे में किसी को या उसके मार्क जो है उसके बारे में किसी को पता चले। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिन कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें हैंगओवर हो गया था। फिर किम कहता है कि हाँ तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे हैंगओवर हो गया था। फिर जो किम है वो कहता है मैं तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं कहती हूँ श्योर। फिर नेक्स्ट सीन आता है लंच का। जो किम में और जिन है वो जा रहे होते लंच पे, तभी वहाँ आता है करण जो है वो किम का क्लाइंट है, और वो किम से मिलने आता है और किम से कहता है कि अब तुम कैसे हो, मैं तुम्हें यस्टरडे मिलने आया था पर तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, मैंने मुझे बताया कि तुम बीमार हो और तुमने छुट्टी ली है। यहाँ पर जो करण है वो किम को काफ़ी पसंद करता है। फिर जो करण आगे कहता है कि मैं तुम्हारे घर मिलने जाना चाहता था, पर मैंने कहा कि तुम्हें विजिटर्स बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे घर आए तुम्हें एंटरटेन करे। फिर किम कहता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आओ बैठते हैं। फिर वो किम और जो करण है वो बात करते हैं। फिर जो करण आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान ये फ्रूट्स खरीदे हैं, मैं चाहता था
चाहता था कि मैं तुमको दूँ पर मैं तुम्हें दे नहीं पाया। फिर जो किम है वो कहता है थैंक यू, पर नेक्स्ट टाइम प्लीज़ तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर जो करण जॉय कहता है कि तुम्हारा लंच टाइम है तो क्यों ना तुम मेरे साथ लंच करने बाहर चलो। तो किम है वो कहता है कि लंच करने के लिए बाहर, तो किम कहता है कि हाँ, किम कहता है हाँ, पर एक्चुअली में मुझे अभी किम कुछ आगे कहने वाला होता है, तब तक वहाँ कमल की एंट्री हो जाती है और यहाँ पे जो एपिसोड 2 है वो ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी जेलसी देखने की मिलेगी कमल की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को लाइक करना ना भूले और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और थैंक यू सो मच फॉर